हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी, एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 14। और हमारे पाठ का नाम है, शीर्षक है भारत के नृत्य। पाठ प्रवेश। नृत्य करना तो मुझे लगता है सभी बच्चों को बहुत पसंद है, विशेषकर लड़कियां जो होती हैं उन्हें नृत्य करना, डांस करना बहुत अच्छा लगता होगा। तो बच्चों, आज हमारा जो पाठ है वो नृत्य से संबंधित है कि भारत के विशेष नृत्य कौन कौन से हैं। शायद आपको नहीं पता होंगे। चलिए इस पाठ के माध्यम से हम भारत के नृत्य शैलियों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यह पाठ भारत की विविध नृत्य शैलियों से हमें परिचित कराता है। इसमें भरतनाट्यम, कथक, कथकली, छऊ जैसे प्रमुख नृत्यों की जानकारी दी गई है। ये पाठ बच्चों में भारतीय कला और संस्कृति के प्रति रुचि और गर्व की भावना उत्पन्न करता है। आइए शुरू करते हैं। कक्षा में चहल पहल का वातावरण है, तभी कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती हैं। अध्यापिका, बच्चों अगले महीने हमारे स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। इस बार के समारोह में मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। आराध्या प्रसन्नता से, खुशी से आराध्या क्या कहती है, हाँ मैम, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो नृत्य ही करूँगी। तो अध्यापिका कहती है, आराध्या क्या तुम बता सकती हो कि भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो आराध्या कहती है, जी मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम। तो अध्यापिका कहती है, शाबाश आराध्या, तुमने इसके अतिरिक्त हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग तरह की नृत्य शैलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? तो सब बच्चे, मैम आज हमें नृत्यों के बारे में बताइए ना। तो अध्यापिका कहती है, ठीक है, तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो कि हमारे देश के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत में हुआ था। तो वेदांग कहता है, मैम भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है ना, इसके बारे में भी समझाइए। तो अध्यापिका कहती हैं, बच्चों इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटकना होता है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। किसके? भरतनाट्यम के। इसमें क्या होता है, इसमें जो पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है, पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है और घुटने विशेष रूप से झुके होते हैं और हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। माही कहते हैं, मैम इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो अध्यापिका कहती है, बच्चों इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार हैं रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई इत्यादि। आराध्या कहती है, मैम क्या कथक भी दक्षिण भारत का है? तो अध्यापिका कहती है, नहीं, कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता है कि इसमें हाथ की मुद्राओं और पैरों की ताल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। सब बच्चे, मैम कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? अध्यापिका कहती हैं, बच्चों कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात और सब बच्चे कहते हैं, वह क्या मैम? तो अध्यापिका कहते हैं, कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और मुखौटे लगाते हैं। उसके बाद चेहरे के हाव भाव संगीत के साथ रामायण और महाभारत के दृश्य को जीवंत कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसे नृत्य का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। तो सब बच्चे एक साथ कहते हैं, ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? तो अध्यापिका कहते हैं, छाऊ नृत्य। यह नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसमें कलाकार अपने मन की भावनाओं और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करता है। तो सब बच्चे कहते हैं, मैम कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? तो अध्यापिका कहते हैं, अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। जानते हो बच्चों, छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करते हैं। ये नृत्य प्रस्तुत करते समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक और सशक्त होती है। लक्ष्य कहता है, मैम सचमुच हमारे
भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है। अध्यापिका कहती हैं, हाँ बच्चों, हमारे भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो सब बच्चे कहते हैं प्रसन्नता से, मैम इसलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है, इसके बिना कोई भी समारोह पूरा नहीं होता। सब बच्चे प्रसन्न होकर वार्षिक समारोह की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा, हमने समझा कितने सारे नृत्य होते हैं भारत देश में, हमें तो पता ही नहीं था। तो आज इस पाठ के माध्यम से हमें भारत की नृत्य शैलियों के बारे में जानकारी मिली। और अब है कठिन शब्द। वार्षिक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक, प्रदर्शित, मुखौटे, ओजस्विता, परिपूर्ण, काव्यात्मक, सशक्त, शास्त्रीय और भरतनाट्यम। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, चहल पहल, रौनक या धूमधाम, वातावरण, माहौल, नृतक, नृत्य करने वाला, आकर्षण का अर्थ है खींचना, शैली, ढंग या तरीका, भंगिमा, कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा, लयबद्ध सुर के साथ, गतिमान, निरंतर चलने वाला, मुद्रा, नृत्य में विशेष भाव भंगिमा, प्रदर्शित, दिखाया गया, सशक्त, समर्थ, मुखौटे, नकली चेहरा, ओजस्विता, ओज, प्रशंसा, तारीफ, परिपूर्ण, जो हर तरह से पूर्ण हो, भाव भंगिमा, हाव भाव, मन के भाव प्रकट करने की क्रिया। तो ये थे इसके इतने सारे वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ। और अब है प्रश्न सबसे पूछा है, भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथक, कथकली और छाऊ और मोहिनी अट्टम। तो ये बहुत सारे जो हैं इनके भारत के मुख्य नृत्य हैं। भरतनाट्यम की शैली का विकास कहाँ से हुआ? भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से इसका शैली का विकास हुआ। कथक नृत्य का जन्म कहाँ से हुआ? कथक नृत्य उत्तर भारत से कथक नृत्य का जन्म हुआ। अध्यापक ने बच्चों को किस समारोह के विषय में बताया? अध्यापिका ने बच्चों को वार्षिक उत्सव के समारोह के बारे में बताया। और अब है सही विकल्प पर सही का निशान। स्कूल में अगले महीने क्या होने वाला था? क्या होने वाला था? स्कूल में अगले महीने खेल प्रतियोगिता, मतदान, वार्षिक परीक्षा, वार्षिक समारोह। वार्षिक समारोह। भारत के अधिकांश नृत्यों का आरंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत, पूर्व भारत, उत्तर भारत या पश्चिम भारत? दक्षिण भारत। सूर्य पूजा के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? कथकली, छाऊ नृत्य, शिव नृत्य, कृष्ण नृत्य? छाऊ नृत्य। निरंतर चलने वाले को क्या कहते हैं? गति, गतिमान, चालक या वाचाल? गतिमान। जिसमें शक्ति हो वे कहलाता है सशक्त, अशक्त, शक्ति या अनैतिक? जिसमें शक्ति हो कहलाता है सशक्त। नीचे उत्तर दिए गए, उनके लिए उचित प्रश्न बनाइए। कथकली में नर्तक अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इसका प्रश्न क्या होगा? तो इसका प्रश्न होगा कथकली में नर्तक अपनी भावनाओं को किसके सहारे व्यक्त करता है? ये प्रश्न होगा, कथकली में नर्तक अपनी भावनाओं को किसके सहारे व्यक्त करता है? तो इसमें उत्तर है कथकली में नर्तक अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब एक कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली। इसका प्रश्न है कथकली कौन से राज्य की नृत्य शैली है? अध्यापिका ने बताया कि इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण भारत के प्रमुख नृत्य हैं। उत्तर है अध्यापिका ने बताया इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण भारत के प्रमुख नृत्य हैं। इसका प्रश्न बनेगा अध्यापिका ने पूछा इस समारोह के मुख्य आकर्षण क्या हैं? तो उसका ये उत्तर था। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। भरतनाट्यम का संबंध दक्षिण भारत और तमिलनाडु राज्य से है। कथक में हाथ की मुद्रा और
पैर की ताल पर ध्यान दिया जाता है। वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर छाऊ नृत्य किया जाता है। कथकली शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है। कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और क्या लगाते हैं? मुखौटा। मुखौटा लगाते हैं। तो ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है और यहाँ पे हमने प्रश्न, जो उत्तर थे हमने उसके प्रश्न लिख दिए हैं। और अब है सही और गलत। वार्षिक समारोह के मुख्य आकर्षण भारत के प्रमुख नृत्य थे। अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ, बिल्कुल सही। कथक करते समय कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं। कथक करते समय नहीं पहनते हो, कथकली के लिए। छाऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिलता है, सही। छाऊ नृत्य शैली में कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं, जी हाँ। अब है प्रश्न उत्तर। अध्यापिका ने भरतनाट्यम की नृत्य शैली के बारे में क्या जानकारी दी? अध्यापिका ने कहा इसमें जो है पैरों को जो गतिमान करते हैं और जो उसके घुटने होते हैं वो विशेष रूप से झुके हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त कंधे, हाथ जो है एक विशेष टाइम से इसमें गतिमान होते हैं। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति इत्यादि जो है प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम के। कथकली में किन कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है? कथकली में रामायण और महाभारत जैसी कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। छाऊ नृत्य कहाँ देखने को मिलता है? छाऊ नृत्य उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल इत्यादि जो है यहाँ पर इन राज्यों में देखने को मिलता है। मुखौटे कैसे बनाए जाते हैं? मुखौटे चिकनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आपको भारत के विशेष नृत्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अवश्य मिली होगी। नए पाठ के साथ आते हैं, तब तक के लिए आभार।